नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न है, उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। इस तरह का जब भी सीरीज दे तो सबसे पहले एक बार गौर से देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये चल कैसे रहा है। अगर हम यहां से देखते हैं तो 21 से 55 हुआ है, ठीक है। 55 से 19 हुआ है, 19 से 50 हुआ, 50 से 17 हुआ, 17 से 45 हुआ। तो अगर 21 से 55 हुआ तो कितना बढ़ रहा है? तो देखते हैं 34 बढ़ गया, यहाँ प्लस हो गया। अगर 55 में 19 हम घटा देते हैं तो 15 में 9 गया 6 और 4 में 1 गया 3, यानी -36 हो गया दोस्तों। फिर 19 से यहाँ 50 हम देखते हैं तो कितना हो गया, यहाँ फिर प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है? तो 31 हो रहा है दोस्तों। ये सीरीज नहीं चल रहा है। 34 + 2, फिर यहाँ पर यह माइनस हो गया, फिर यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। इस तरह सीरीज नहीं चलेगा दोस्तों। तो अगर आप एक बार गौर से देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सीरीज चल कैसे रहा है। तो देखिए दोस्तों क्या है, अब यहाँ देखिए, एक बड़ा अंक है, एक छोटा अंक है, एक बड़ा अंक है, फिर छोटा अंक है, फिर बड़ा अंक है, फिर छोटा अंक है, फिर बड़ा अंक है। हम तो ऐसा कर सकते हैं, यहां से यहां जाएंगे तो 21 में माइनस कर देते 2 तो 19 आ गया, ठीक है। फिर हम यहां से अगर यहां आते हैं तो फिर देखते हैं 19 से 17, तो फिर -2 कर दिए तो ये 17 आ गया, ठीक है। फिर अगर हम यहां से यहां करते हैं तो 17 में 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। कितना आएगा? 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहां से यहां अगर इसको हम देखते हैं तो क्या होता है, -5 हुआ है। फिर यहां से यहां जाते हैं तो माइनस कितना हुआ, -5 हुआ। लेकिन अगर आगे पूछता तब फिर हम -5 करके यहाँ 40 लिखते, लेकिन आगे सीरीज पूछ नहीं रहा है तो हम यहीं तक रुक जाएंगे और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर दोस्तों, दूसरा नंबर है प्रश्न 5 को 35 लिखा जाता है तो 11 को क्या लिखा जाएगा? यही आपका प्रश्न है। तो हम यहां देखते हैं 5 गुने अगर 7 करते हैं तो हमारा 35 आ जाता है। जब हम यहाँ 5 को 7 से गुना किए तो 35 आया, तो 11 को भी हम 7 से गुना करेंगे तो हमारा 77 आता है। कितना आता है? 77। और 77 यहाँ कहीं दो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, यहाँ तो उससे बहुत बड़ा अंक है। तो इसको कैसे क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए? तो इस तरह से नहीं होगा दोस्तों। चलिए एक बार देखते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट कीजिए कि किनका किनका बनता है। तो देखिए दोस्तों, क्या करते हैं हम, इस 5 का सबसे पहले स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आएगा? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। और 5 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो ये 10 आ जाएगा। और दोनों का अगर हम प्लस कर देते तो 35 आ जाता है। अब देखते हैं इसी तरह इसको करके कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। कितना आता है? 121। और 11 यहाँ 5 को 2 से गुना किए थे, 11 को 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, ये गुना कर देते हैं तो 11 दूनी 22। अब इसको जोड़ के देखते हैं तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, 1 आ गया, 1 यानी 143 है दोस्तों। अब 143 देखिए डी नंबर में है तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी नंबर यानी 143 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न में यहां क्वेश्चन मार्क है। क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब यहां बीच में है 14, तो यहां जो है क्वेश्चन मार्क वही हमको लाना है। तो हम 4, 9, 16, 25 को क्या करें, अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो 16 4 20, 20 और 25 45, 45 और 9 54 हो जाएगा। 14 से कटेगा नहीं दोस्तों। तो इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। आप एक चीज केयर कीजिएगा, हमेशा स्क्वायर और क्यूब जरूर केयर कीजिएगा दोस्तों। तो यहां देखिए जो भी है ये सारा का सारा किसी न किसी का स्क्वायर है। 4, 25, 9, 16। तो अगर हम
4 का ये हम वर्गमूल निकाल देते हैं, कितना आता है 2 आता है। फिर 25 का निकालते हैं तो कितना आता है 5 आता है। फिर 9 का निकालते हैं, इस 9 का तो हमारा 3 आ जाता है। फिर 16 का निकालते हैं, ये हमारा 4 आ जाता है। और इसको हम जोड़ देते हैं दोस्तों, तो कितना का 5 2 7 3 10 10 4 14। देखिए ये 14 हमारा आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया। तो जो मेथड हम यहाँ यूज किए हैं वही हम यहाँ यूज करेंगे। तो 9 का कितना आता है, 9 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 3। फिर है 49 है, 49 का हम वर्गमूल लेते हैं तो कितना आएगा 7। फिर 36 है, 36 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 6। और 4 का लेंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा दोस्तों। अब इसको जोड़ दीजिए तो 7 3 10 10 6 16 16 2 18, कितना आता है 18। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो सी नंबर। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, एक निश्चित कूट में CHITON को IHCNOT लिखा जाता है, उसी कूट में DILATE को कैसे लिखा जाएगा। अब एक चीज जब भी इस तरह प्रश्न दे दोस्तों, तो सबसे पहला बात आप इस चीज को केयर कीजिएगा कि दोनों में देखिए कि अक्षर मिल रहा है कि नहीं। अगर दोनों में अक्षर मिल रहा है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए CHITON है, यहाँ IHCNOT है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इसको पहले लिखिए CHITON यही है। और नीचे इसको लिख दीजिए IHCNOT, ये हम लिख दिए दोस्तों। अब देखिए ये कैसे चल रहा है, तो यहां देख रहे हैं आई हमारा यहां से यहां आ गया है। आई जो है दोस्तों, देखिए एक मिनट, आई हमारा यहां से यहां आ गया दोस्तों। क्या किया, यहां से यहां ले आया, सी को यहां से यहां ले आया और एच जहां है उसी स्थान पे छोड़ दिया। अब इसको हम यहां देखते हैं, यहाँ टी यहां आ गया है, एन हमारा यहाँ पे आ गया है और ओ हमारा यहाँ 2 भागों में बढ़ गया दोस्तों। उसी तरह हम इसको करेंगे। तो ये जो है DILATE। अब हम क्या करेंगे, एल को यहां ले आएंगे सबसे पहले, आई हमारा जहां है वहीं रह जाएगा, डी हमारा जो यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ई हमारा यहां आ गया है, ये देखिए यहां पे आ गया है, यहां से यहां आ गया है। फिर क्या है, ए को इधर ले आते हैं और टी हमारा जहां है वहीं रहेगा। तो क्या हमारा बना LIDETA, LIDAAT है। अब यहां देखिए ETA, LIDETA, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को सभी को शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसका तो आप लोग जरूर कमेंट करें दोस्तों। बोला विंबलडन ट्रॉफी ये टेनिस से संबंधित है, वॉकर कप किससे संबंधित है। चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। विंबलडन ट्रॉफी जो है सो टेनिस से संबंधित, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है गोल्फ से संबंधित दोस्तों। किससे, तो गोल्फ से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गोल्फ हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6ठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न आपका करा है, विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है। देखिए जब भी इस तरह होता है तो उत्तर इधर होता है ऊपर में, दक्षिण इधर होता है, पूरब इधर होता है और ये पश्चिम होता है। तो विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है। यहाँ उसका घर है मान लिया जाए और वो यहाँ से चलता है दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में चलता है और 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह दाईं ओर 21 किलोमीटर ये चलता है, 21 किलोमीटर चला। उसके बाद वो
दाईं ओर घूमकर 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो दायां किधर होगा, हमारा बायां, उसका दायां। तो ये इधर चलता है 20 किलोमीटर। कितना, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दूरी तय करता है और वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, यही हमारा पूछ रहा है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, ये जो है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यही हमसे पूछ रहा है दोस्तों। अब जब इस तरह का प्रश्न है तो आप त्रिकोणमिति पे तुरंत चले जाइए। देखिए ये हमारा जो बनेगा सो 90 डिग्री बन जाएगा। कितना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होता है। उसके बाद जो है ये थीटा बन जाएगा और थीटा के सामने ये लंब बन जाएगा। ये हमारा आधार बन जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कर्ण। तो कर्ण बराबर होता क्या है दोस्तों, तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। ये फॉर्मूला दोस्तों। तो लंब हमारा कितना है, तो 21 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार कितना है, तो 20 किलोमीटर, तो 20 का स्क्वायर कीजिए और अंडर रूट कर दीजिए। अब इसको क्या करते हैं, 21 से 441 प्लस 20 से 400, और इसको हम जोड़ देते हैं। जब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 841 आ जाएगा, 841। और जब इसका वर्गमूल निकालें कितना आएगा, तो 29 आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो डी नंबर हुआ। चलिए आज यहीं तक दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दें दोस्तों। चलिए थैंक यू।